इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जहाँ पर आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था जियान मास्टर और जिया होलोप्सुल की ब्रांच को पूरी तरीके से तबाह करके आ गए थे। अब उन सभी का नेक्स्ट टारगेट होता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। इसी वजह से जियान जो सोल एसेंस को लाया था उसकी मदद से कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देता और उसकी जो सोल होती है वो ब्रेक थ्रू कर जाती है परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर। इसीलिए जियान सेंटर पेन के सैर सपाटे पे निकल जाता जहाँ पे ढूंढने के बाद उसे मिल जाती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, मगर साथ ही उसे मिल जाता होलोप्सुल का चिप जो कि जियान की गुद्दी दबोचने वाला था। मगर तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और जियान को बचा लेता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जो जियान होता है उसके पसीने छूट जाते और वो एक हैरानी के साथ खड़ा होता और बोलता है होलोप्सुल की चीफ की सोल तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर मुझे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा जिसने मेरी हेल्प करी वो तो मुझे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन आखिर वो कौन था? क्योंकि अगर वो मेरी हेल्प नहीं करता तो फिर मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि होलोप्सुल की चीफ ने मुझे बताया था कि उसकी जो बॉडी वो मेरे से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से आज तो पक्के लेने के देने पड़ जाते और ये सब सोच सोच के जियान को अभी के लिए काफी डर लग रहा होता है। मगर जियान अपने डर को थोड़ा सा सप्रेस करता है और बोलता है कि मगर इतना तो कंफर्म है कि जो होलोप्सुल का जो चीफ है उसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए मुझे लगता है कि जिया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी के लिए मुझे यही बात थोड़ा सा और डर रही है आखिर उस बंदे ने फिर मेरी हेल्प क्यों की और मेरे लिए इतने पावरफुल दुश्मन को क्यों बनाया, क्योंकि मुझे तो जितना पता है कि मैं इतने पावरफुल वॉरियर को किसी को नहीं जानता हूँ। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालता रहता मगर उसे कोई भी ऐसा वॉरियर याद नहीं आता है। इस वजह से बोलते कि सच में सेंट्रल प्लान के अंदर काफी सारे पावरफुल वॉरियर हैं, भले अभी के लिए जो मेरी सोल थी वो परफेक्ट स्टेट के अंदर एंटर कर चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसे धर लिया गया होता। इसी वजह से अगर मैं उस बंदे को ढूंढ लेता हूँ जिसने मेरी हेल्प करी तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी के लिए जितना सेंस किया था उस काउंटर में तो उस बंदे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था होलोप्सुल के बंदे से। और साथ ही जब दोनों की स्पेशल अटैक आपस में टकराए थे तो जो मिस्टीरियस बंदा था वही जीता था। और साथ ही मैंने एक बात और नोटिस करी, होलोप्सुल की चीप की भी थोड़ी देर के लिए फट रही थी डर के मारे, और मैं अभी के लिए जितना जानता हूँ सेंटर पेंट के अंदर कोई भी नहीं है जो कि शायद होलोप्सुल की चीप को डरा पाए। आखिर ये बंदा कौन था, कहाँ से था, समझ नहीं आ रही है। और ऐसे जान जोर देता रहता अपने दिमाग पर, इसलिए जान कुछ देर बाद हार मान लेता और बोलता कि अभी के लिए इसको साइड में रखने दो। मगर ये जो मेरी ट्रिप थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी, क्योंकि मुझे अभी के लिए पता चल चुका है कि आगे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म कहाँ पर है, क्योंकि जिस जगह पे मेरी गुद्दी दबोची गई थी वहीं पे मैंने सेंस किया था प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, लेकिन वहाँ की जिस तरह की स्पेस की हालत थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म है अभी के लिए उस रीलम से बाहर आने की कोशिश कर रही है। इसलिए अगर सब कुछ सही चलता है तो जो स्पेस है वो पूरी तरीके से कुछ ही टाइम के अंदर ही ओपन हो जाएगा। और इसी वजह से अब मुझे तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी के लिए कहाँ पे स्टैंड करती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम होलोप्सुल का चीफ मेरे सामने आ गया तो वो मेरी गुद्दी लाल कर देगा मार मार के, मेरे उसके सामने टिकने का कोई भी चांसेस नहीं है। इस वजह से अब थोड़ा सा कैड़ा सिस्टम बिठाना पड़ेगा मुझे अगर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म चाहिए तो। और अगर एक बार मेरे हाथ प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म लग जाती है और मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है काफी फास्ट तरीके से बूस्ट होगी और तब मुझे इस अव्वे चौवे से होलोप्सुल की चीफ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं कोई तुर्रम खा नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि होलोप्सुल के पीछे हुन क्लैन, इसी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो होलोप्सुल से काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर अभी के लिए मुझे थोड़ी सी अगर उनको टक्कर देनी है तो मुझे कम से कम तो होलोप्सुल का तो सामना करना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो फ्यूचर में हुन क्लैन का सामना कर पाएगा। लेकिन ये चीज जियान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जियान इस बात को बहुत ही अच्छे समझता है, क्योंकि ये वही इकलौता क्लैन है जिसने गुद्दी दबोच दी थी उसके एंसेस्टर की, जो कि एक बदमाश हाफ स्टेप ढूंढी थे, फिर भी हुन क्लैन के सामने मारे गए। इसलिए जियान अगर उनके सामने थोड़ा भी टिकना चाहता है तो फिर उसे किसी भी कीमत पर ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म लेनी होगी। इसी वजह जियान एकदम फुल जोश में आ जाता है। लेकिन तभी जियान को याद आता है कि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के मैप के टुकड़े से जो एनर्जी जियान की दिमाग के अंदर घुस गई थी वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के सामने तो काफी हैवी तरीके से रिएक्ट कर रही थी, मगर अब एकदम नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन तभी जियान अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को कलेक्ट करता और उसके अंदर डालता है, मगर अभी के लिए उसकी जो स्पेशल स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर एंटर नहीं करती है। ये देखिए जियान बोलता है कि मैं ऑलरेडी परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर पहुंच चुका हूँ, मगर फिर भी मैं इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। जरूरी इसके अंदर कोई तगड़ा सिस्टम जो कि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म से रिलेटेड है, लेकिन मुझे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसे यूज कैसे करना है, क्योंकि मैंने इसके मैप के टुकड़ों को ढूंढने के चक्कर में अपने कई बार घोड़े लगवा लिए हैं, मगर उसके बाद मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली जो कि अभी के लिए सभी को पता है। इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा इतना घिसने का क्या मतलब निकला। इसलिए इस चीज को लेकर भी थोड़ा सा परेशान था, मगर अपने आप को शांत करता और फिर अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लेता अपने फोरहेड से। इस वजह से वो जाके जियान के सामने कलेक्ट हो जाती और एकदम सेम टू सेम फिगर बन जाता जियान की तरह। और इसे देखकर अभी के लिए कोई भी ये नहीं बता सकता कि इनमें से रियल जियान कौन है। और वो दोनों फिगर भी एक दूसरे को देखते रहते और फिर उन दोनों के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी जियान की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती और जियान से हाथ को मिलाती और बोलती है, लाडले मेरा ख्याल रखना, घोड़े मत लगवा देना मेरे। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है एक स्माइल के साथ। और ये जो सीन होता है देखने में काफी वियर्ड लग रहा होता है, जहाँ पे दोनों जियान अभी के लिए आपस में लगे पड़े, तभी अचानक से वहाँ की स्पेस के अंदर काफी हलचल होती है और वहाँ पे पूरी आ जाती जियान की टोली। और जब जिया देखती
देखती उन दोनों को एक साथ और वो भी मुस्कुराते मुस्कुराते हाथ मिलाती तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती और बोलती दो जियान, आखिर ये सब क्या चल रहा है। और तुरंत ही जाके जियान की पूरी बॉडी को चेक करने लगती है। ये तो एक जैसा लग रही है, इनमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं पे जब पिल टावर के फर्स्ट एल्डर देखते तो वो भी हैरान हो जाते, मगर वो तुरंत ही पहचान जाते हैं जब पे जियान की स्पेशल बॉडी के अंदर से काफी भयानक ऑरा बाहर निकल रहा था। और बोलते इसे बोलते एकदम परफेक्ट क्लोन, क्योंकि अभी के लिए दोनों की बॉडी के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है और साथ ही जो स्ट्रेंथ वो ऑलमोस्ट सेम है। सच में ये परफेक्ट हेवनली स्टेट कहलाने लायक है, क्योंकि जब ये किसी के ऊपर हमला करेंगे तो इनके बीच का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा। ये सब सुनते जो जियान होता तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता, जिस वजह से उसकी जो सोल होती वापस उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। ये सब देख के तो हमारा छोटा पैकेट एकदम से पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और तुरंत ही जियान के पास जाता और जियान की बॉडी को चेक करने लगता है और बोलता है कहां गया, आखिर दूसरा जियान तुम्हारी बॉडी के अंदर कैसे घुस गया। तभी जो फेंगजन जो होते हैं वो हंसते बोलते कि चलो अच्छा हुआ जियान तुमने सही टाइम पर अपनी कल्टिवेशन को खत्म कर लिया है, क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो कुछ ही टाइम बाद ही अपीयर होने वाली है। इसलिए अभी के लिए मैं जल्द से जल्द उसकी जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो अपीयर होगी तो चारों तरफ काफी ज्यादा chaos मच जाएगा। ये सुन के जियान बोलता है कि अरे चिल मारिए आप, अभी के लिए मुझे पता है कि वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम कहां पर अपीयर होने वाली है। ये सुन के जो फेंगजन जो थे वो काफी हैरान हो जाते और जियान को देखने लगते हैं। इसी वजह से जो जियान होता है वो बताता है कि जब मैंने ब्रेक थ्रू किया तो उसके बाद जो मेरी सोल है वो सैर सपाटे के लिए निकल गई और मैं पूरे सेंटर पेन को घुमाया। इस वजह से मुझे पता चल गया कि कहां पर अपीयर होने वाली प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, मगर मुझे इसी सफर के बीच में देखने को मिला होलोप सोल का चीफ। ये सुन के वहाँ पे सभी की एकदम से कान खड़े हो जाती हैं, क्योंकि वो अंदर होलोप सोल के अंदर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही, मगर साथ ही वो सेंटर पेन का सबसे मिस्टीरियस बंदा भी है और इसी वजह से सेंटर पेन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो उसका सामना कर पाए। और फिर जैन सब कुछ बता देता जो कुछ भी उस जर्नी के बीच में हुआ। ये सब सुनने के बाद मास्टर बोलते कि अभी के लिए जो होलोप सोल पूरे हाथ धो के पड़ा प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के पीछे। और जैसा कि अभी के लिए तुमने दूसरे बंदे के बारे में बताया जिसने तुम्हारी हेल्प की, तो मेरे अभी के लिए इतने एक्सपीरियंस को तो मुझे कोई नहीं बंदा ऐसा दिख रहा है जो कि इस लेवल पर हो। मगर अभी के लिए अच्छी बात ये कि वो हमारा दोस्त है, इस वजह से हमें उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और साथ ही जब प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम अपीयर होगी तब तो मैं होलोप सोल की चीफ की भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट होने वाला वो बहुत ही बड़ा होने वाला है। इस वजह से होलोप सोल ऐसी मोटा की कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर सभी एंशिएंट क्लैनों की नजर होगी और वो भी इसके अंदर आएंगे और उसके अंदर गो क्लैन भी होगा। इसी वजह से होलोप सोल की चीफ ने कुछ भी करने की कोशिश की तो सभी एंशिएंट क्लैन उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और तब हमें मौका मिलेगा प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को दबोचने का, क्योंकि अपना तो मेथड हमेशा से स्टार्टिंग से यही रहा है ना हेवनली फ्लेम को लेने का। और इतना बोल के जो मास्टर होते अपने स्पेस ट्रंक से एक जेट बोतल को बाहर निकाल लेते हैं जिसके अंदर से भयानक कोल्ड एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस वजह से कई किलोमीटर का आसपास का जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है और जियान भी इतनी पावरफुल पिल को देख के हैरान हो जाते। तभी जो मास्टर होते बताते इस पिल का नाम है यान येलो स्प्रिंग पिल, जो की एक TN9 की पिल है जिसे मैंने अभी के लिए फर्स्ट एल्डर के साथ मिलकर रिफाइन किया है। और इतना बोल के वो जेट बोतल को जियान की तरफ आगे बढ़ा देता है, जियान भी तुरंत उसे ले लेता है और जैसे उस पिल को पकड़ता है पूरी जियान की बॉडी ऊपर से नीचे तक ठंडी हो जाती है और उसकी जो आंखें होती है खुशी के मारे चमक उठती है। इस वजह से मास्टर को और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर को थैंक यू बोलता है, क्योंकि ये पिल सच में काफी ज्यादा कमाल की, जो कि एक TN9 की ट्रेजर पिल है और ये उसके काफी ज्यादा काम आने वाली प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को लेने में। इस वजह से जो मास्टर होते बोलते कि अब सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के अपीयर होने का और अब तुम उसे ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे ये डिपेंड करता तुम्हारी किस्मत के ऊपर, क्योंकि ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो कई सालों से अपीयर हो रही है मगर आज तक कोई भी ऐसा नहीं जो उसे ले पाया हो। ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट कर देता, मगर जो जियान तो वो अपना 100% देगा चाहे फिर उसे मौत को छूके टक से वापस क्यों ना आना पड़े, क्योंकि उसे अगर लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो फिर उसे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम चाहिए। और फिर उसका सभी लोग आ जाते हैं फॉलिंग स्टार प्रिंट के अंदर, जहाँ पे जियान के पास अभी के लिए थोड़ा सा फ्री टाइम होता है। इस वजह से वो जाओ जाओ के साथ खेल लगता है, लेकिन इसी बीच मास्टर ने अपने काफी सारे वॉरियर को उसी जगह पे भेज दिया था जहाँ पे जियान ने बताया था कि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है। इसी वजह से उन्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती कि काफी सारे ऐसे वॉरियर अपीयर हुए हैं जो कि आज से पहले सेंट्रल प्लेनेट के अंदर कभी भी नहीं देखे गए, मगर उनका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल है वो सभी। इसी वजह से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को लेने के लिए जो माहौल होता है पूरी तरीके से सेट हो चुका होता है। सेंट्रल प्लेनेट के अंदर चारों तरफ chaos मचा हुआ होता है और इन पे जो जियान होता है एक मस्त पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ देख रहा होता है नजारे। तभी जियान के सामने बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर आ जाती फेंगजुन जी की डिसेबल और वो देखती आसमान की तरफ, जहाँ पर एक व्हाइट मून के बगल से एक और मून निकल आता और आसमान में 2 मून हो जाते। तभी अचानक से 9 स्टार आकर उनके बीच में गोल सर्कल बना लेते हैं और जैसे ही पूरी फॉर्मेशन कंप्लीट हुई थी तभी अचानक से सेंट्रल प्लेनेट के अंदर एक अजीब सी एनर्जी फैल जाती है और पूरी जमीन एक पल के लिए हिल जाती है और इसी से सभी को पता चल जाता है कि फाइनली अपीयर हो चुकी है सेंट्रल प्लेनेट के अंदर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। इसी वजह से वो खंडर पहाड़ों का जंगल होता है उसके अंदर स्पेस फटता और उसके अंदर से निकलने लगती हेवनली फ्लेम और ये सब दूर बैठा हुआ हमारा जियान भी सेंस कर पा रहा था। इस वजह से बोलता कि तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि एंशिएंट बुक के अंदर लिखा गया था। लेकिन तभी अचानक से जियान के साइड में कुछ फिगर अपीयर होते और मास्टर बोलते हैं जियान वो डिवाइन फ्लेम अपीयर हो चुकी है। सुन के जियान हमें नोट कर देता और बोलता कि अब होने वाला है बहुत ही बड़ा आतंक, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे वही अभी के लिए उसे लेने के लिए जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इतनी दूर से उसकी स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से 99% लोग उसके पास भी नहीं पहुंच पाएंगे, वो मारे जाएंगे, मगर फिर भी उनके अंदर काफी ज्यादा जोश है क्योंकि उनके सामने जो लालच है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा
है। उन्हें ऐसा लगता है अगर वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को ले लेते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ एकदम रॉकेट हो जाएगी और फिर उनके सामने उनसे ही पावरफुल वॉरियर आ जाए, फिर वो आसानी से हरा सकते प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की मदद से। और इसी लालच के चक्कर में उन्हें अभी के लिए अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी जो मास्टर होते हैं बोलते कि जन अभी के लिए हमें कब निकलना चाहिए उसे लेने के लिए। ये सुन के जो जियान तो कुछ बोलने वाले तो तभी अचानक से एक पावरफुल हेवनली फ्लेम की वेव आका सीधा टकराती फॉलिंग स्टार पवेलियन से। हालांकि वो इतनी ज्यादा खतरनाक तो नहीं थी कि फॉलिंग स्टार पवेलियन को नुकसान पहुंचा पाए, मगर वो अभी के लिए जिस जगह से आई थी वो बहुत ही ज्यादा दूर था। ये देखकर तो मास्टर की पूरी तरीके से कान खड़े हो जाते और बोलते कितनी ज्यादा खतरनाक है। और ये अभी के लिए सेंटर पॉइंट के अंदर आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन वहीं पे इसी बीच जो जियान था उसने तो अपने सर को पकड़ लिया होता, क्योंकि जो एनर्जी का क्लस्टर था जो मैप के अंदर से निकला था उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिससे अभी के लिए जियान को थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। इसी वजह से जियान अपनी स्पेशल का यूज करता और उसे सप्रेस कर देता है, क्योंकि अब जियान इतना तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसे सप्रेस कर ले। और फिर तुरंत ही मास्टर से बोलता है कि हम लोग बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, हम लोग अभी निकलेंगे, क्योंकि अभी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठ के कुछ भी करते उसका कोई मतलब नहीं है। इस वजह से हम सब लोग डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे जाकर हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो हेवनली फ्लेम वो अभी के लिए हमारी सोच से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि ऑलरेडी काफी सारी वही इसे लेने के लिए निकल गए होंगे। हालांकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं कि वो लोग उसे ले लेंगे, मगर वहाँ जाकर हमें पता तो चलेगा कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को बना सकते हैं। ये सुन के वो भी एक पल के लिए हैरान हो जाते, मगर वो हमें नोट करते क्योंकि वो जियान से अभी कोई भी सवाल जवाब नहीं करना चाहते थे। और फिर अपने हाथ को उठाते और एनर्जी को बाहर निकालते और अपना जो सिग्नल होता है वो चारों तरफ भेज देते। इस वजह से कुछ ही पल के बाद ही चारों तरफ से काफी सारी वॉरियर आने लगते हैं और आके उनके सामने सस्पेंड हो जाते हैं। और वो सभी के सभी स्काई मेंशन अलायंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे और उन सभी को लीड कर रहे होते हैं बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर, पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और मास्टर की सेटिंग फ्लावर सेक्ट वाली। उन सभी को देखकर मास्टर बोलते कि सभी लोग हमारे साथ चलेंगे ट्रिप के अंदर। जैसे उनके जो जियान था तुरंत ही हमें नोट कर देता है, क्योंकि उसके लिए तो अभी के लिए फायदे जितने लोग उसके साथ होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा खतरनाक होगी। तभी जो जियान अपने एक कदम को आगे बढ़ाता और बोलता कि मेरे सभी दोस्तों में आप लोगों को एक बात पहले बता दो, ये जो ट्रिप है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से आपको जिस पर लगे कि आपकी जान खतरे में तुरंत ही आप बैक ऑफ कर लेना। बिना मतलब में किसी से भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जन इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि सामने खड़े हुए जो ग्रुप है वो स्काई मेंशन अलायंस का सबसे पावरफुल ग्रुप है। अगर इसे कुछ हो जाता तो स्काई मेंशन अलायंस को काफी हैवी नुकसान झेलने पड़ेंगे। भले वो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर डकैती डालने के लिए जा रहे हैं, मगर जियान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके लोग खतरे में पड़े। और जब ये सभी लोग सुनते तो वो भी एकदम फुल जोश में चिल्लाते हैं, क्योंकि जियान का अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के अंदर जो स्टेटस है वो बहुत ही हाई है, ऑलमोस्ट मास्टर यालाओ जितना। और यहाँ पे जियान और भी ज्यादा फालतू की मोटिवेशन लाइनें नहीं देता और तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता और वहां से आगे तरफ निकल जाता है। और अभी के लिए उसका जो टारगेट वही जगह होती है जहाँ पे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम अपीयर होती है और उसके पीछे अभी के लिए बड़ा सा ग्रुप चल रहा होता है एकदम फुल ऑरा टोरा, क्योंकि अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस का जो ग्रुप होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट की बाकी की सेक्शन होती है और वो लोग भी अभी के लिए अपने ग्रुपों को लेकर निकल चुकी होती है और उन सभी की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है और वो होती है सेंटर पॉइंट का नॉर्दर्न रीजन। और अब पूरे सेंटर पॉइंट के अंदर क्या मच चुका था और यहाँ पे जियान अपने ग्रुप को लेकर आगे तरफ बढ़ रहा होता है और उसने अभी के लिए काफी सफर तय कर लिया होता है। इस वजह से अब उसे दिखाई देने लगी थी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। इस वजह से सभी लोगों से बोलता है हम लोग एंटर कर चुके प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के रेंज के अंदर, लेकिन वो अभी भी जियान के ग्रुप से 500 किलोमीटर दूर होती है। मगर जो हीट होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उसके साथ आगे जो वॉरियर थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मगर सभी के पसीने छूटने लगे थे। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि सच में जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी हीट इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एक 1000 लेवल का 6 स्टार का वॉरियर भी इसे रजिस्ट नहीं कर सकता है, वो भी जल के इसके सामने भुट्टा बन जाएगा। जबकि इस लेवल का वॉरियर सेंटर पॉइंट के अंदर एक बहुत बड़ी तोप माना जाता है। इसी वजह से जियान जैसे जैसे करीब जाता जा रहा था उसे पता चल रहा था ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब ये कितनी खतरनाक है ये पता चलेगा पार्ट 2 के अंदर।